जय श्री कृष्ण। सभी एकादशियों में प्रमुख मानी जाने वाली निर्जला एकादशी अब आने ही वाली है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे निर्जला एकादशी की बहुत ही सरल पूजा विधि। जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। साथ ही इसे भीमसेनी एकादशी या फिर पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। साल भर की सभी एकादशियों में ये एकादशी सबसे कठिन और प्रमुख मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है और जल का दान किया जाता है। कहते हैं जो साधक निर्जला एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और नियम के साथ करते हैं, तो अगर उन्होंने पूरे साल एक भी एकादशी का व्रत ना किया हो, तो मात्र निर्जला एकादशी का व्रत करने से उन्हें पूरे साल की एकादशी का जो पुण्य फल होता है वह प्राप्त हो जाता है। तो आइए जानते हैं निर्जला एकादशी की सरल पूजा विधि। निर्जला एकादशी पूजा करने के लिए सुबह सबसे पहले तो स्नान आदि से निवृत्त हो आपको एक चौकी लगा लेनी है और इस चौकी पर एक पीले रंग का कपड़ा बिछा लेना है, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय होता है। और देखिए, अगर आप चाहें तो इस पूजा को आप अपने पूजा घर में भी कर सकते हैं, या आप अलग से ही चौकी लगाना चाहते हैं तो आप चौकी भी लगा सकते हैं। और अपना मुख पूजा करते समय पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखें। अब चौकी पर थोड़े से फूल बिछा लें और इन फूलों के ऊपर भगवान विष्णु की मूर्ति या फोटो जो भी आपके पास हो वो आप विराजमान कर लें, या फिर आप भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप को यहाँ पर विराजमान कर सकते हैं। अब इस चौकी पर फूलों का आसन देते हुए हम भगवान गणेश को विराजमान कराएंगे। इसके बाद एक बर्तन में थोड़े से तिल लेकर उसके ऊपर एक कोरा घड़ा जितना बड़ा हो सके आप उतना लें, क्योंकि ये घड़ा दान में दिया जाता है। पानी से भरकर इन तिल के पात्र के ऊपर आप इस घड़े को रख दें और एक ढक्कन जो भी इसके साथ आया हो उससे इसे ढककर इसके ऊपर आप कोई भी मौसमी फल जो भी आपके पास हो उसे इसके ढक्कन के ऊपर रख दें। आप तिल की जगह गेहूं या जौ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ, चावल का इस्तेमाल यहाँ बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि एकादशी में चावल का यूज नहीं किया जाता है। और ध्यान रखें कि घड़ा यहाँ पर कोरा ही लेना है, कोई भी यूज घड़ा यहाँ हमें नहीं लेना है। अब इसके बाद आप एक देसी घी का दीपक जला लें। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा पानी लेकर और फूल की सहायता से हम स्नान की भावना से सर्वप्रथम गणेश जी को, फिर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी और चौकी का शुद्धिकरण कर लेंगे। अब स्नान के बाद जिस तरह से कपड़े पहने जाते हैं ठीक उसी प्रकार से सबसे पहले गणेश जी को हम वस्त्र की भावना से जनेऊ और कलावा अर्पित करेंगे। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को भी हम जनेऊ और कलावा अर्पित करेंगे। साथ ही माता लक्ष्मी को हम श्रृंगार की चीजें अर्पित करेंगे। साथ ही हमने जो मिट्टी का घड़ा लिया था उसके कंठ पर आप मौली बांध लें, क्योंकि इस दिन कोई भी चीज खाली नहीं छोड़ी जाती है। इसके बाद भगवान श्री गणेश को चंदन रोली का तिलक करते हुए हम उसके ऊपर थोड़ा सा तिल लगा देंगे, क्योंकि देखिए पूजन में सबसे पहले गणपति जी का पूजन सर्वोपरि होता है। इसके साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का भी तिलक करके उन्हें फूल अर्पित करेंगे। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है निर्जला एकादशी, तो ये बहुत ही कठिन एकादशी होती है और ऐसे महीने में पड़ती है जो कि पूरे साल का सबसे गर्म महीना होता है। अब देखिए, यहाँ जो हमने ये जल से भरा हुआ कोरा घड़ा लिया है, इसके ऊपर अगर आप चाहें तो स्वास्तिक का भी चिन्ह बना सकते हैं या फिर चंदन रोली का तिलक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरी माने तो यहाँ पर सिर्फ एक टीका लगा दीजिए चंदन का, क्योंकि अगर हम स्वास्तिक बनाते हैं तो कुछ लोग इसे लेने में थोड़े हिचकते हैं। और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के पूजन में इत्र का बहुत ही अधिक महत्व होता है, तो यहाँ पर आप सभी को इत्र अर्पित कर दें। अब सर्वप्रथम भगवान गणेश को भोग लगाएं। भोग में आप किसी भी मौसमी फल जैसे कि आम, खरबूज, तरबूज जो भी आपके पास फल हो उसका भोग आप भगवान गणेश को सर्वप्रथम लगाएं। इसके साथ ही एकादशी पर देखिए अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है, ना ही अन्न खाया जाता है। और यह तो निर्जला एकादशी है, इसमें तो जल भी नहीं पिया जाता। तो यहाँ पर आपके पास जो भी फल हो उसे आप भगवान को अर्पित कर दें, जल अर्पित करें। और आप चाहें तो लड्डुओं का भोग लगाएं। और हाँ, याद से सभी भोग में तुलसी दल अवश्य डाल दें। घड़े के दान के साथ अगर आप चाहें तो वस्त्रों का भी दान कर सकते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार वस्त्रों का दान कर सकते हैं। आप गमछा भी दान कर सकते हैं, या इसकी जगह पर आप 1.25 मीटर पीले रंग का कपड़ा भी दान कर सकते हैं। अब देखिए, घड़े में हमने जो जल भर दिया है, लेकिन उसमें हमने चीनी नहीं डाली है, क्योंकि चीनी डालने से घड़ा खराब हो जाता है। तो आप अलग से
एक बर्तन में अलग से चीनी रख लें और जो भी दक्षिणा आपको देनी हो वो आप इस चीनी में रखकर दे सकते हैं। क्योंकि देखिए यह एकादशी सबसे गर्म महीने में आती है, तो जल के दान के साथ साथ हमें जो हाथ का पंखा होता है उसका भी दान करना चाहिए। और इसके बाद अगर आपके पास एकादशी व्रत कथा की पुस्तक है तो उसका भी पूजन आप कर लें। और पूजा करने के बाद निर्जला एकादशी की व्रत कथा या तो आप पढ़ें या किसी से सुन लें। अंत में हम भगवान की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर भगवान के सामने क्षमा याचना कर लेंगे कि इस तरह से क्षमा याचना करेंगे कि भगवान हमसे जो भी जाने अनजाने इस व्रत पूजन को करने में अगर कोई हमसे गलती या किसी प्रकार की त्रुटि हो गई हो तो हमें क्षमा करें और अपना आशीर्वाद सदा हम पर बनाए रखें। तो इस तरह से निर्जला एकादशी का पूजन किया जाता है। और देखिए निर्जला एकादशी का व्रत वैसे तो निर्जल रहकर ही किया जाता है, लेकिन अगर आपको कोई भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या है या फिर आप बुजुर्ग हैं तो आप इसमें थोड़ा बहुत पानी पी सकते हैं। और जो लोग निर्जल रहते हैं तो वह तो सर्वोत्तम ही है। और देखिए अगर आप किसी कारणवश व्रत ना कर पाए तो निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन तो आप जरूर ही करें और साथ ही घड़े का और पानी का दान भी इस दिन जरूर करें। क्योंकि बहुत से लोग आज के दिन प्याऊ लगाते हैं और जो शरबत है उसके भंडारे करवाते हैं। तो अगर हम ज़्यादा कुछ भी ना कर पाए तो कम से कम हमें पानी का दान तो इस दिन जरूर करना चाहिए। और उस जल को आप अपने घड़े में भर लें, वाटर बॉटल में भर लें और किसी भी कन्या या ब्राह्मण या किसी भी सुयोग पात्र को आप दान कर दें। और याद रहे कि एकादशी के दिन चावलों का दान नहीं किया जाता है। द्वादशी वाले दिन आप चावलों का दान कर सकते हैं। और तुलसी के पत्ते भी आप एकादशी के दिन बिल्कुल ना तोड़ें, इन्हें आप दशमी तिथि के ही दिन तोड़कर रख लें। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।